हम लोग मत्ती की इंजील निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके छठे अध्याय 16 से 18 पद तक हम देखें। मत्ती की इंजील उसका छठा अध्याय 16 पद से लेके 18 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। आइए प्रार्थना। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम देखने जा रहे हैं, और जो भी तू आज के इस लेंट के समय तू अपने वचन से बातें करता है, हम उसको अपने जीवन में हम समेट लें। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन। मर्ली कृपया बैठ जाए। तो आज से हम लोग इस लेंट की ऋतु में हम लोग आ गए हैं मित्रों। और लेंट का एक्चुअली अर्थ होता है महोपवास काल। लेंट का अर्थ जो होता है वो महोपवास काल। लेकिन महोपवास काल नए नियम में मैंडेटरी नहीं किया गया। कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको उपवास करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये लिखता है कि जब तू उपवास करे, तो ये कमांडमेंट नहीं है, लेकिन उपवास करने के तरीकों को यीशु बता रहा है। अगर तुम उपवास करते हो तो, कमांडमेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम रखते हो तो इस रीति से करना, पैटर्न बता रहा है, कमांडमेंट नहीं है। तो ये आपके ऊपर में, आप उपवास रखें ना रखें, ये आपके ऊपर में ये करेगा। और इस अगर आप उपवास नहीं रखिएगा तो परमेश्वर पनिश कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर चाहते हैं उपवास कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो मत कीजिए। इसके लिए परमेश्वर आपको ये नहीं करे, टेम्पर नहीं करेगा आपको। तो खैर, हम लोग महोपवास काल की ओर हम लोग देखने जा रहे हैं, और लेंट के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। और आज मैं थोड़ी सी कुछ बातों को मैं इस रूप में बताना चाहता हूं कि देखिए, बाइबल हमें दो मनुष्यत्व की चर्चा करती है। दो मनुष्यत्व, एक पुराना मनुष्यत्व, एक नया मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व हमें आदम के स्वभाव से मिला। वो आदम जो अदन की वाटिका में था, वो प्रथम आदम उसको कहा गया, और अंतिम आदम कहा गया यीशु मसीह को। तो ये नया मनुष्यत्व हमको यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। नया मनुष्यत्व, नया स्वभाव, नया एटीट्यूड, नया मन, नया प्राण, नई बुद्धि, सब कुछ नया नया, ये यीशु मसीह के वसीले से मिला है। तो ये पुराना मनुष्य और नए मनुष्यत्व। अभी जो हम लोग लेंट की ऋतु में चल रहे हैं, तो उपवास मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दो चीज मैंडेटरी तो है, विश्वास और पश्चाताप। ये तो बिल्कुल मैंडेटरी है, विश्वास और पश्चाताप। और हमारे पास इस पुराने मनुष्यत्व पे विजय प्राप्त करने के लिए यही दो विकल्प हमारे पास बचते हैं। अदरवाइज आप कोई भी विकल्प ढूंढ के मेरे सामने ला दीजिए, होगा ही नहीं। यही दो विकल्प है जिससे हम माने पुराने मनुष्यत्व पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पुराना मनुष्यत्व पे विजय प्राप्त करने का जो आज मानवीय तरीके, जैसे कि मैंने कहा ना, मानवीय तरीके पे हम लोग जो ज्यादा फोकस करते हैं, वो कितना डिफ्यूज हो जाता है, कितना मतलब खत्म, मतलब उससे हमको थोड़ा बहुत आंशिक रूप से फायदा होगा, लेकिन पुराने मनुष्यत्व यानी कि पापी स्वभाव पे कब्जा करने या उस पर प्रभुता करने में नाकाफी होगा। ये हमारा मानवीय एफर्ट्स, मानवीय एटीट्यूड। तो हम लोग इसको दो भाग में हम बताना चाहेंगे कि पुराना मनुष्यत्व तो हमारे मानवीय एफर्ट से ये हटने वाला नहीं है। फिर हम दूसरे पार्ट में बताएंगे कि तब फिर ये पुराना मनुष्यत्व तो हटेगा कैसे, है ना। सवाल तो यहाँ पे ये होता, अगर नहीं हटता है हम, हाँ, तो फिर इसका हटना कैसे होगा, पुराना मनुष्यत्व पे विजय कैसे प्राप्त करेंगे, पाप पे हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, ये दूसरे पोर्शन में हम लोग देखेंगे।
तो जैसा कि मैंने कहा कि पुराना मनुष्यत्व हमें आदम के स्वभाव से मिला है, और वही स्वभाव हर एक के अंदर में पाया जाता है मित्रों। हर एक के अंदर में, उसके लहू में, उसके नस नस में पाया जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, हाँ मेरे अंदर में कोई गुनाह, पाप, अपराध बोध नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे रहते हुए नहीं कह सकता है। तो खैर, हम लोग देख रहे हैं कि पुराने मनुष्यत्व पे विजय, मानवीय तरीके क्या है। मानवीय तरीके क्या है? पहला पॉइंट है इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, है ना, हाथ पैर, सब जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारे जितने भी शारीरिक अंग है, इसको हम माने बनाने के लिए, क्रिएशन करने के लिए बहुत कुछ तप करते हैं, नहीं, बहुत कुछ तप करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधना करते हैं। जैसा कि आज के विषय वस्तु में भी है कि हम लोग साधना में हैं। साधना, आज का जो विषय वस्तु वही साधना। तो बहुत कुछ हम लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। देखिएगा ना, ऋषि मुनि लोग को देखिएगा, तो कहाँ जंगल झाड़ और कहाँ पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं, वहां जाके एकदम धुनी रमा के बैठा रहेगा। हाँ, अपने अपने इंद्रियों पे वश कर रहे हैं। अरे भैया, हो सकता है आप मैंने मैंने वहां पे बैठ के अपने आप को ये कर रहे हैं, लेकिन आपका हो सकता है दिमागुआ कहाँ होगा जी। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, परिवार की तरफ होगा, या फिर सांसारिकता की तरफ। कौन देखने जा रहा है? चलिए, आप अच्छे चीज को कर भी रहे हैं, तो कौन आपसे शिक्षा लेने जा रहा है हिमालय पहाड़ के ऊपर कंचनजंगा में खड़ा हो गया? और ऐसा थोड़ी है। प्रभु क्या बोला कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके, ये पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में जाके नहीं, वहां कौन देखेगा जी, जिससे कि हम शिक्षा ले सके। तो बाइबल ये कहती कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके। वो दूसरे धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं प्रभु बोलता कि जाओ बेटा, है ना, वहां जाके अपना इंद्रियों पे अब तुम ये करो। देखिए, इंद्रियों पे वश करना इंसान के वश की बात नहीं है। आप मुंह को वश कीजिएगा, अखवा खराब हो जाएगा ना, अखवा से फिर कुछ और आएगा। फिर आप हाथ को ये निष्क्रिय करने खोजिएगा, तो पैर बोलेगा चलो ना गुनाह करने, पाप है। माने आप सारे दरवाजे बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे कि पाप नहीं घुसे। वो वेंटिलेटर से आ। हाँ, उत्पत्ति में क्या लिखता? पाप द्वार पे छिपा रहता है, लिखा है। द्वार पे, अभी हम लोग बाइबल गीत उत गा रहे हैं, फिर उसका तुरंत फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। ये पाप जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना मनुष्यत्व, पापी स्वभाव, ये इतना शातिर है ना कि अपने आप को हर परिस्थिति में बदल ले। हाँ, इतना शातिर है ये पापी स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, कि वो अपने अपने आप को हर परिस्थिति में बदलने की उसके पास क्षमता है। आप चाहे कितना भी कुछ कीजिए ना, कितना भी, है ना, वस्त्र फाड़िए और यहाँ पे टीका लगाए, कुछ भी कर लीजिए, वो पाप फिर से आपके शरीर में, वो हटने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मानवीय जो प्रवृत्ति को दिखा रहा है, उसके द्वारा हटे वाला ये पुराना मनुष्यत्व तो नहीं है मित्रों। उसी को हम यहाँ पे देख रहे, इंद्रिय दमन लोग करते हैं। इंद्रिय मतलब जितने भी हमारे शारीरिक है, उसको हम लोग दमन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाप फिर से एक नए रूप में उभर के सामने आता है। एक ठो को चापो तो दूसरा फिर आके खड़ा हो जाता है। इतना थेथर है पाप। हाँ, पुराना मनुष्यत्व। हाँ, एक ठो पे तुम अंकुश लगाओ, उस पे हम नहीं नहीं, हम वो सब नहीं करेंगे, दूसरा आके फिर। तो ये देखिए, पुराना मनुष्यत्व जो है ना, इंद्रिय इंद्रिय दमन से नहीं जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, मानवीय प्रवृत्ति क्या होती है? दूसरा पॉइंट है विजय प्राप्त करने। हम लोग सोचते हैं इस पुराने मनुष्यत्व पे हम विजय प्राप्त कर लें। अब विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये थोड़ा बहुत थकाऊ और नीरस, बहुत लंबा ये क्राइटेरिया है। विजय प्राप्त करने के लिए हम चलो खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, गिरजा जाते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं। देखिए, शैतान आपको गिरजा जाने से नहीं रोकेगा। जाओ ना बेटा, जाओ, हाँ जाओ, जाने जाने दे देगा। लेकिन शैतानवा बाहर खड़ा रहता है। हमने कहा ना, उत्पत्ति में लिखा है, पाप द्वार पे छुपा रहता है। जाओ ना, विनती करो, आराधना करो, ये करो। बाहर आओगे तो फिर तो हम तुमको दबोचबे करेंगे, नहीं, हम तुमको तो हम फिर से हम लेबे करेंगे। हाँ, तो कितनों विजय प्राप्त करने का ये संसाधन नहीं मित्रों। मानवीय प्रवृत्ति के द्वारा हम विजय नहीं प्राप्त कर सके। अगर हमको बहुत, मैंने कहा ना, बहुत लोग ऐसा प्रचार करते हैं, अगर आप खूब बाइबल पढ़ लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, गिरजा जाइएगा, दान दीजिएगा, आराधना कीजिएगा, उपवास कीजिएगा, तो आप इस पाप पे फतह पा लेंगे। नहीं भाई,
अगर ऐसा ही अगर ये रहता मानवीय प्रवृत्ति के द्वारा हम फतह पा सकते थे, तो गलाती 2:21 में लिखता तब यीशु को मरने का क्या क्या औचित्य था। अगर हम लोग इसी पुराने मनुष्यत्व पे, आदम के स्वभाव पे अगर विजय प्राप्त कर सकते, तो यीशु को मरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभी हम लोग उधर जा रहे हैं, तो ये विजय जो प्राप्त करना चाहते हैं हम पुराने मनुष्यत्व में, ये भी नाकाम सिद्ध होता है। फिर तीसरी बात ये है कि प्रशिक्षण ले लो, ऐसा भी हम लोग सोचते हैं। चलो हम लोग थियोलॉजिकल कॉलेज चलते हैं, वहां जाके BTH LTH MTH है ना, BD और क्या क्या MD सब कर लेंगे, तो हम गुनाह से हम माने आजाद हो सकते हैं। इतना थियोलॉजी का ज्ञान हम भर लेंगे, ऐसा करके हम सोचते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करके हम इसको कर लेते हैं। लेकिन ये भी संभव थोड़ी है। ये सब पाप में विजय प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, इंद्रिय दमन है ना, विजय प्राप्त करना, ये रास्ता नहीं है मित्रों। इससे पाप या पुराना मनुष्यत्व जाने वाला नहीं है। चौथी बात क्या है? चलो भैया जागृति सभाएं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, चलो जागृति सभाओं में जाते हैं, वहां पे जाके हमारा मने, हम मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग जागृति सभा में आप जाना बंद कर दीजिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं। लेकिन जागृति सभा में भी जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, स्पीकर ऑल्टर कॉल करता है और सब सोचता है कि वहां जाके हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे, मान लेने से वहां खत्म हो जाएगा। ऐसा कहीं भी बाइबल इस विषय पे ये नहीं करती है। हमारे किसी भी एफर्ट्स के लिए बाइबल ये नहीं करती है कि आपके एफर्ट्स के द्वारा। और स्पीकर भी बोलता आ जाओ पापों से पश्चाताप करो, हाँ स्टेज के पास आ जाओ। ये सब देखिए पॉपुलैरिटी प्राप्त करने का ये, इससे हमारा पुराने मनुष्यत्व पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जागृति सभा में जाइए, ठीक है, वहां पे बहुत सारे वचन उतरते हैं, गिरते हैं, उसको अपने जीवन में लीजिए। लेकिन ये भी स्थायी स्थायी ये नहीं है, अस्थाई रिजल्ट इसमें भी नहीं आ सकता है। अस्थाई इसका क्या बोलते हैं उसको, अस्थाई तरीका ये भी नहीं है मतलब। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, जागृति सभाएं में जाना है ना, प्रशिक्षण लेना, देखिए जागृति जितना आप कन्वेंशन में जाइएगा उतना आपका माथा भी खराब हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है मतलब। बहुत सारे लोग कन्वेंशन में इधर इधर उधर एकदम जाने लगते हैं ना, फिर होता क्या है कि अरे वो प्रचारक तो ऐसा बोला था, ई प्रचारक तो ऐसा, वहां पे आपको ना, आपको सब्जेक्ट या कॉन्टेक्स्ट या विषय वस्तु में माने ई गड़बड़ी पैदा हो जाएगा। आप विश्वास करने में आप अपने आप को बड़ा ये लगने लगे कि आखिर किसको विश्वास करें, उसको माने कि इसको माने। इसलिए ज्यादा ज्यादा इधर उधर मत भागिए मित्रों, है ना, गड़बड़ा जाएगा फिर। तो ये जो जो प्रोसीजर जो हम बता रहे हैं पुराने मनुष्यत्व पे भी विजय प्राप्त करने, ये सब फेलियोर है मित्रों, ये स्थायी निवारण नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो विकास कर लेते हैं, डेवलप करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं ना, पूरी आत्मिक रूप से डेवलप करेंगे। अरे भाई, पुराना मनुष्यत्व तो खुद अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता है जी? जो इंसान माने हम लोग, जब हम लोग खुद पापी हैं तो अपने पाप से निकल जाना है ना, हट जाना या फिर उससे उबर जाना कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति दलदल में डूब रहा है तो अपने बाल पकड़ के बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। वही कोशिश हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने तौर तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे, विकास करेंगे। फिर वही बात आ जाती है कि जब हम लोग खुद से अगर पुराने मनुष्यत्व पे हम विजय प्राप्त कर पाते, तो यीशु मसीह को इतनी त्राणदायी मृत्यु सहने की क्या आवश्यकता है? यही सब तो हम लोग नहीं समझ पाते। हमारा फोकस क्या होता है, बहुत बाहरी चीजों पे, बहुत ज्यादा तथ्यों पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है ना, केंद्रित हो जाता है। अभी जज साहब कल पूछ रहे थे वहां जामताड़ा, आपके यहाँ राग टीका होता है? हम बोले नहीं होता, नहीं करते। आज हो सकता आते भी लेकिन नहीं आए कर। तो मन ये सब देखिए, ये सब बाहरी चीजों को हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जो है, नए नियम का जो परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह, हर चीज को आत्मिक रूप से जोड़ दिया है। पुराने नियम को आप पढ़िएगा तो सब शारीरिक रूप में था, वस्त्र फाड़ना, राख उछालना, ये वो करना, वो सब शारीरिक रूप में था। लेकिन नए नियम में आप देखिएगा जितना भी पढ़िएगा वो सब आत्मा से जोड़ दिया है। वो आत्मा को देखना चाहता, मन हृदय को देखना चाहता। इसीलिए योएल नबी बोला भी ना
तुम अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ डालो। परमेश्वर ऐसे ही बोला था, और यीशु मसीह भी यही चीज चाहता है। वो आत्मा हमारे मन को देखना चाहता है, बाहरी एटीट्यूड से उसको कोनो मतलब नहीं। अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, कल तो बहुत सारे लोग मीट मछली खूब चला होगा, है ना? हाँ, खूब दबा के लिया होगा, नहीं जानता कि आज से फिर हम बंद करेंगे। वो लोग मतलब क्या, माने गैर मसीह लोग जैसा नहीं करता है। गैर मसीह लोग व्यवस्था को फॉलो करेगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, ना तेना करना है, जिसके द्वारा हम गुनाह से आजाद हो जाएंगे। गैर मसीह का के समान हम लोग भी, माने बाहरी एटीट्यूड को हम लोग ज्यादा रिसीव करते हैं, ज्यादा रिसीव करते हैं। बहुत लोग तो दाढ़ी उड़ी भी बढ़ा लेता है, देखे होंगे। माने जैसे कि बहुत बड़ा रिपेंटेंस आदमी, नहीं पश्चातापी व्यक्ति, हम भी दाढ़ी बढ़ाए कभी कटवा दिए। माने सब कुछ दाढ़ी उड़ी भी बना लेता, मुछवा दाढ़ी ये सब बना लेता। अच्छा, बहुत लोग तो जानते हैं बिस्तरा में नहीं सोता है, जमीनुआ में सोता है। माने अपना फैसिलिटीज जो है ना, वो सब को छोड़ता है। ऐसा है सही में, बिस्तर में नहीं सोएंगे, गद्दा है भाई, हम जमीन में सोएंगे। माने एफर्ट्स जितना डाल सकते हैं हम डालता है इंसान, लेकिन होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है, सिफर निकलता है, नतीजा टाए टाए फिर। तो ये मानवीय कृत के द्वारा, मानवीय कृत या मानवीय उपायों के द्वारा पुराना मनुष्यत्व तो जाने वाला नहीं। वो लिखा ना उत्पत्ति में, पाप द्वार पे छिपा रहता है। अभी हम लोग गिरजा विनती करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे तो फिर देखिएगा फिर से पुराने मनुष्यत्व में आ गए। है ना? अभी ठीक है, अभी नए मनुष्यत्व में हो सकते हैं, नई आत्मा है, नई सोच है, नए नए नए, बाहर निकलने के बाद फिर वही धंधा। हाँ? मनु ऐसा थेथर है ना पुराना मनुष्यत्व की, बैठ ले रहता, पकड़ ले रहता, एकदम एकदम पूरा हम लोग का नस नस में, खून खून में। इसीलिए तो पौलुस कहा ना कि माने मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन हो नहीं पाता है, और जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही कर बैठता हूं। इसका मतलब करने वाला मैं नहीं, बल्कि वो पापी स्वभाव है जो मेरे अंदर से करवाता है। ये तो रोमियो 7:19-20 में लिखा है। वो पाप के रहस्य को समझता है पौलुस, इस बात को बता रहा है कि पाप का पकड़ कितना जबरदस्त होता है, कितना जबरदस्त है। पौलुस भी कहता है मैं चाह रहा हूं कि मैं अच्छा काम करूं। इसीलिए पौलुस को देखिएगा, पौलुस भी जब यीशु को ग्रहण नहीं किया था ना, तो यही व्यवस्था पे चलता था कि अगर हम सारी आज्ञाओं को, सारी व्यवस्थाओं को, सारे रीति विधि को, सारे परंपराओं को, सारे 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 को हम अगर ये कर दें, तो इसीलिए तो फिलिप्पी 3:5 से आप आगे पढ़िए, वहां लिखता है व्यवस्था के विषय में को तो फरीसी हूं। फरीसी लोग क्या होता था, व्यवस्था के जानकार होते थे, बल्कि व्यवस्था के जानकार ही नहीं, बल्कि A to Z फॉलो करते थे। इवेन यहां तक कि फरीसी शास्त्री को यहां तक पता होता था व्यवस्था में, कहां पे कॉमा है, कहां पे सेमी कॉमा है, कहां डॉट है, कहां, इतना तक उनको माने याद रहता था, इतना। तो पौलुस भी कहता है अगर व्यवस्था के विषय में को तो हम फरीसी हैं। हाँ, गमलिएल के चरणों में बैठ के मैंने मैंने प्रभु के वचन को, पुराने नियम को मैंने पढ़ा, ऐसा बोलता है। व्यवस्था के विषय में कहा तो फरीसी, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, इजरायलियों का इजरायली, ऐसा बोलता है। 8वें दिन मेरा खतना भी हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं ये पौलुस का नजरिया, दृष्टिकोण। 8वें दिन मेरा खतना भी हुआ, हम लोग भी बोल सकते हैं मेरा भी बपतिस्म हुआ, हम भी कंफर्मेशन लिए, ये वो लमसम। पौलुस भी अपना बहवाई कर रहा था, घमंड कर रहा था, 8वें दिन खतना हुआ, इजरायलियों का इजरायली हूँ और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। हाँ, वो भी गोत्र को भी पता था उसको, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। सब कुछ करला के बाद देखिएगा, फिलिप्पी 3:7 में लिखता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी वो सबको मैंने हानि समझ ली। क्यों ऐसा बोला? ये सब तो लाभ की न थी जी। हाँ, इतना हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरजा जाते हैं, तो ये सब तो हमारे लिए लाभ की, तो फिर हानि को कैसे बोल दिया? बल्कि लिख दिया 8वें पद में, कहता है कचड़ा है, लीजिए। हाँ, हम लोग तो कहते तो पौलुस तू क्या बोल रहा है यार, तू इतना विनती प्रार्थना, व्यवस्था के फॉलोअर, व्यवस्था को जानने वाले, हम लोग तो यही बोलते हैं पौलुस को। लेकिन वो क्या बोलता है, ये सब कूड़ा कचरा है, ऐसा बोल दिया। तब फिर क्या बोलता है पौलुस, यहाँ पे देखिए, फिलिप्पी 3:9 को पढ़िएगा। फिलिप्पी 3:9 में लिखता है मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं,
ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। धार्मिकता कहां से मिलेगी? व्यवस्था से नहीं मिलेगी। व्यवस्था का मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया प्रयास, इसको व्यवस्था कहते हैं। और अनुग्रह होता है जो परमेश्वर के द्वारा किया गया। इसको हमारे मसीह जीवन में ना, ये दो चीजों को अगर आप समझ लिए ना, आप यकीन मानिए कि आप उद्धार के द्वार पे। व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में अगर आप डिवीजन करना सीख गए ना, बहुत लोग इसको ना खिचड़ी बना देते हैं। व्यवस्था में भी चलते हैं, अनुग्रह को भी चलते हैं। खिचड़ी पे नहीं होगा मित्र। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, लेकिन अब हम किसके अधीन है? यीशु मसीह, एक व्यक्ति के अधीन, यीशु मसीह। यीशु मसीह के अधीन, व्यवस्था के अधीन नहीं। रोमियो 6:14 में लिखता है। तो वहां पे पौलुस यही चीज कहता है, मैं जो पाया जाऊं मसीह यीशु में, तो उस धार्मिकता के साथ नहीं जो व्यवस्था से, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। मैंने कहा ना, हमारे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं तो विश्वास और पश्चाताप के साथ। इसीलिए पौलुस भी जब अपनी ओर देख रहा था, स्व केंद्रित था, तब तो अपने आप पे बड़ी घमंड करता था। लेकिन जहां उसका फोकस कलवरी क्रूस की ओर गया, तो क्या कहता है? गलाती 6:14 में लिखता है, अब अगर मैं घमंड करूंगा तो किस पर? क्रूस काट पे। वो समझ गया कि मेरा उद्धार मेरे एटीट्यूड पे निर्भर नहीं है। मेरा उद्धार किसने किया? यीशु मसीह ने। इसीलिए वो गलाती 2:20 में भी लिखता है, गलाती 2:20 में लिखता है कि मैं मसीह यीशु के साथ कार गया, ताकि अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित। किसी भी व्यक्ति को जब इस बात का एश्योरेंस हो जाता है कि उसका पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया है, तब उसका फोकस बिल्कुल यीशु की ओर चल जाता है कि वो बीच का क्रूस मेरे लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने सहा। अगर ये भाव आपके अंदर में आ गया मित्रों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप पुराने मनुष्यत्व से, पाप से आजाद होइएगा। आपके जीवन में वो उद्धार, उद्धार जो परमेश्वर ने बनाया, वो आपको मुफ्त भेंट कर देगा। क्यों भेंट करेगा? क्योंकि आपने इस बात को, इसलिए रोमियो 6:6 में भी लिखता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया है। ये भावना आपके अंदर में आनी बहुत जरूरी है। तो आप, बहुत जरूरी है ये भाव जहां आ गया आपके अंदर में कि हमारा पुराना मनुष्यत्व एक्चुअली, और यही भाव तो लोगों के अंदर में आया था, बहुत सारे लोगों के अंदर में आया कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पाप, हमारे अशुद्धता, वो सब कुछ मन यीशु के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिए गए। ये भावना के अंदर में आई मित्रों, और इसके चलते वे लोगों ने उद्धार पाया। इसलिए बाइबल में आप देखिएगा ना, बहुत सारे लोगों का लिस्ट है, बहुत सारे लोगों का लिस्ट अप है। शास्त्री फरीसी लोग का उद्धार पाने का कहीं जिक्र नहीं आता है। हो सकता है एक आठ हो, लेकिन वो ऐसा जिक्र नहीं आता है। लेकिन किसका जिक्र आ रहा है? मरियम मगदलेनी, जिसके अंदर में से 7 दुष्ट आत्माएं निकाले, 7 पाप उसके अंदर में बसा था, 7 वासनाएं थी, उसका लिस्ट में नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? सामरी स्त्री, जो 5 पति कर चुकी थी। मैंने अपने देह को पूरी रीति से मैंने दूसरों के इसमें बिहाफ में डाल दी थी। सामरी स्त्री, वो व्यभिचारिणी स्त्री जिसको पथरवा करके मार डाले जाने वाला था, उसका लिस्ट में नाम है, उद्धार को पाई थी। वो जक्कई, वो मत्ती जो 2 का 4 करता था ये लोग पैसा को, उसका नाम है कि आज इस घर में उद्धार आया। ऐसे लोगों का नाम है मित्रों। वो मरता हुआ डाकू जिसने कभी व्यवस्था फॉलो नहीं किया, कभी किसी आज्ञा को नहीं माना, बल्कि हमेशा अपने जीवन में मैंने लोगों को मैंने ये करते रहा, उसका लिस्ट में नाम है मित्रों। ऐसे ऐसों का लिस्ट अप है मित्रों, जिन्होंने उद्धार पाया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान किधर गया? यीशु मसीह की ओर गया। शास्त्री फरीसी लोग का ध्यान इधर था, अपने ऊपर था, स्वकेंद्रित था वे लोग, इसीलिए वे लोग उद्धार से वंचित हो गए। लेकिन जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, बाइबल कहती, जिन्होंने और उनकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, बल्कि उन्होंने ज्योति को पाया। जी हाँ मित्रों, हमारे उद्धार का
ईश्वरीय कृत उपाय यही है मित्र। मानवीय कृत हमने देखा हमारा कोई उससे होने जाने को नहीं, लेकिन ईश्वरीय कृत माने ईश्वर द्वारा किया गया उपाय, इस बात को एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए कि उद्धार में इंसान का लेश मात्र योगदान है। इस उद्धार को कौन बनाया? हाँ, परमेश्वर बनाया है, इंसान नहीं बनाया मित्र। यहीं पे तो सारा कुछ छिपा हुआ है मित्र। जिस दिन आप जान लीजिएगा, इसीलिए तो हम लोग उद्धार को अपने तौर तरीके, अरे अपने ही तौर तरीके से, मैंने कहा ना गलाती 2:21, अगर अपने ही तौर तरीके, अगर व्यवस्था के द्वारा अगर इंसान धर्मी ठहर जाता तो मसीह यीशु का मरना व्यर्थ था, ये बाइबल कहती है। तो ये ईश्वरीय कृत उपाय को हम लोग देखें मित्र, ईश्वरीय मानवीय कृत उपाय को अब छोड़ दें मित्र। बहुत समय कम बचा है मित्रों, समय अभी का नहीं बोल रहे, मैंने यीशु के दूसरे आगमन का। समय बहुत कम है, अपने फोकस को आप कहीं और टर्न ओवर कीजिए, कहीं और लगाइए मित्रों। अगर कहीं लगा दी मतलब कि मतलब बीच के क्रूज पे, बीच के क्रूज पे यदि आपका फोकस हमेशा जाता रहा, तब तो फिर आपके पास उद्धार का पैमाना है, उद्धार की गारंटी है आपके पास। अदरवाइज कुछ भी फायदा नहीं। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़िए ही ना भैया, कौनो फायदा होने वाला नहीं। कितनों गिरजा बिंद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गिरजा बिनती करना छोड़ दीजिए, बाइबल पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुराना मनुष्यत्व तो हमारे एफर्ट्स से नहीं होता है, एफर्ट्स के द्वारा बीजे। हम तो बाइबल को दम मैंने खंगाल देंगे, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य चाड़े 100 पदस्थल तो ऐसे ही बोल देंगे। लाखों लोग हैं मित्रों, आज विश्व में लाखों करोड़ों लोग होंगे जो बाइबल के स्कॉलर होंगे। देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को जानना और इस वचन के परमेश्वर को जानने में जमीन आसमान का अंतर है। आप परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं, कहाँ क्या लिखा सब याद है, लेकिन वचन के परमेश्वर को कितने लोगों ने जाना? मुट्ठी भर। अच्छा, तो लाखों करोड़ों हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन वचन के परमेश्वर को मुट्ठी। एक कहानी बता के मैं एंड करना चाहता हूँ, हालांकि दोहरा रहे हैं। बिली ग्राहम का एक सभा चलता था, सेमिनार चलता था, वहां बहुत सारे सुटेड बुटेड और बाइबल के माने स्कॉलर्स लोग आते थे, सुटेड बुटेड पहन के बाइबल पकड़ के एकदम पूरा। माने वहां पे एक वृद्ध महिला जो एकदम फटे पुराने कपड़ों में आती थी, वो भी सेमिनार में आती। तब लोग जो स्कॉलर्स लोग जो थे, बाइबल के थियोलॉजियंस, जो बाइबल के जानकार, वे लोग आपस में बतियाने लगे कि बिली ग्राहम का जो मैसेज इतना भास्ट है, ये महिला कैसे समझ पाती होगी जी, ऐसा करके वो लोग बतियाने लगे। तब एक दिन मैंने वो लोग वो महिला को चारों तरफ से घेर लिए। माता जी, आप एक बात बताइए कि बिली ग्राहम का जो मैसेज है इतना हायर लेवल का है, इतना माने भास्ट है, इतना उच्च कोटि का है, और आप तो शायद पढ़े लिखे नहीं। हम बोले हाँ नहीं पढ़े हैं। तो आप इतने भास्ट मैसेज को समझ कैसे पाती और कैसे डेली आ रही है एकदम? तो उस स्त्री ने सिर्फ एक लाइन क्या बोला, बाबू मैं उनके भास्ट मैसेज को समझ तो नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं इस सेमिनार में इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि यीशु मसीह मेरे बदले गाड़ा नहीं, तीसरे दिन जी। यही भाव, यही प्रेरणा हमको इस सेमिनार, बाकी हमको पता नहीं क्या नहीं, लेकिन इतना मैं जान गया हूँ तो बीच का कुछ वो मेरे बहुत सटीक। उतने लोग जो बाइबल के स्कॉलर थे मैंने ये कर रहे थे, लेकिन उस यीशु मसीह को अगर कोई समझा मित्रों, तो वो स्त्री थी, स्कॉलर्स लोग नहीं। वो स्त्री, मैंने कहा ना, परमेश्वर के वचन को जानना और इस वचन के परमेश्वर को जानने में जमीन आसमान का अंतर। वे लोग स्कॉलर्स लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे, लेकिन ये स्त्री ने इस वचन के परमेश्वर को जाना, और वही भाव उसको मैंने वहां पे खींचती थी, प्रेरित करती थी कि यीशु मसीह, वो हमेशा वो देख मैंने अपने जेहन में रखती थी यीशु मसीह के हाथ और माने ये खून से सने हुए छिले हुए। हम लोग कितने शब्दावली को पढ़ते हैं मित्रों, है ना, शब्दों को तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वचन उसका भाव एहसास कहाँ होता है? उसके कीलों की मार कितना खाया होगा, कांटों का मुकुट कैसा पहना होगा, कितने कोड़े माने पीठ पे चढ़े होंगे, और कितने उसके माने खाल नीचे होंगे,
इन सब का एहसास कहाँ है इंसान? हाँ, शब्दों के माध्यम में है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में ये चीज हमारे अंदर में नहीं होता है, और यही तो फेल्योर हो जा रहे हैं। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहूंगा, पूरी बाइबल का अगर आपको निचोड़ निकाल, अच्छा अगर मान लीजिए पूरी बाइबल को अगर हम निचोड़ें, तो निचोड़ने के द्वारा क्या निकलता है? कौन सा पदस्थल निकलेगा? नहीं, 53 भी है, लेकिन अगर पूरी बाइबल को अगर हम निचोड़ते हैं तो उसमें एक निष्कर्ष कौन सा वचन निकलता है बताइए? परमेश्वर ने कौन बोला? यूहन्ना 3:16। पूरी बाइबल का यह सारांश है, उसी में सारी चीजें छिपी हुई है मित्रों। अगर जो कोई यूहन्ना 3:16 को सही रूप से अगर समझ गया, जान गया, या यीशु को, तब फिर समझिए कि वही आपके लिए। आपको पूरी बाइबल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि अपने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया हमारे बदले हम मरने के लिए। ये व्यक्तिगत अनुभव होना हर व्यक्ति को जरूरी है मित्र, और यही आपका लेंट का सही मतलब, आपका मकसद है, सही मतलब ये रहे। अदरवाइज दूसरा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचता है मित्र, और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि हम यीशु के क्रूस की ओर अपने ध्यान लगाएं। परमेश्वर अपनी सोच। आइए प्रार्थना। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे बहते लहू के प्रति अपने जीवन को हम तुझ में हम समर्पित रखना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, बहुत सारे ऐसी बातें, एटीट्यूड्स, बहुत सारे ऐसे परंपराएं, रीति विधियां, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो हमें तेरे पास आने से जकड़े रहती है, और उसी में हम बिल्कुल पूरी रीति से गिर जाते हैं पिता। गुजारिश करेंगे कि हमें सारे के जीवन में तो अपने सत्य की आत्मा को भेजा। बाइबल कहते हैं, जो सत्य को जानेगा सत्य उसको आजाद कर देगा। वास्तव में पिता, यही पे हमारी आजादी है, सारे बंधनों से, सारे ऐसे बातों से जो हमें गुलाम बनाती है, और ताकि हम तेरे निकटता का हमेशा अपने जीवन में एहसास करें। सारी महिमा आदर देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम।